और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, शेख हसीना यूरोप जा सकती हैं। ये बड़ी जानकारी आ रही है सामने। शेख हसीना यूरोप के किसी देश में शरण ले सकती हैं। हालांकि यूके जाने के रास्ते बंद हो चुके हैं। यूके ने उन्हें जो राजनीतिक शरण होती है वो देने से मना कर दिया है, पॉलिटिकल असाइलम देने से मना कर दिया। और इसके पीछे भी जिया बड़ी वजह यही बताई जा रही है कि जमाते जो इस्लामी है इसका काफी अहम रोल है। वहां पर यूके में जो कट्टरपंथी हैं काफी मजबूत हैं और उसी के दबाव में यूके ने शेख हसीना को शरण देने से इनकार कर दिया। और जबकि पाकिस्तान के जितने भी नेता होते हैं, चाहे नवाज शरीफ हो या शेख परवेज मुशर्रफ जैसे नेता हो, सबको वो शरण देता है, लेकिन शेख हसीना को शरण नहीं दे रहा है। तो हर एक देश इस वक्त फूंक फूंक कर कदम रखना चाहता है और यही वजह है कि अभी भी संशय लगातार बरकरार है कि शेख हसीना आखिर कहां जाएंगी। नीरज गौड़ हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नीरज, आज संभावना यही है कि बातचीत होगी और उसके बाद कोई रास्ता निकल सकेगा। हालांकि ये जानकारी मिल रही है कि यूके जा सकती है शेख हसीना, लेकिन रास्ते तमाम बंद नजर आ रही हैं। कोई भी देश अभी किसी भी प्रकार से कंट्रोवर्सी नहीं चाहता है और किसी प्रकार से कोई जो खतरा है वो मोड़ लेना नहीं चाहता। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो कि भारत है वो भी लगातार नज़र बना के रखा हुआ है कि आखिरकार में बांग्लादेश से जब आने के बाद में शेख हसीना आखिरकार जाएंगी कहाँ पर, क्योंकि लगातार वो कई देशों पर नज़र बना के रखी हुई है और इसी के साथ उनकी कई देशों में लगातार बात भी हो रही है। और इसी के साथ सऊदी अरब और इसी के साथ में यूके, फिनलैंड भी जा सकती हैं। तो उसी कयास को लेकर के लगातार भारत सरकार भी अन्य देशों से लगातार संपर्क में है और इसी के साथ भारत सरकार के जो कि मंत्री हैं वो भी लगातार जो है शेख हसीना से बात कर रहे हैं कि आखिरकार वो कहां पर जाने वाली हैं। और ये जानकारी मिल रही है कि आने वाले 48 घंटों के भीतर जो है वो भारत छोड़ सकती हैं। और इसी के साथ अभी फिलहाल उनको जो है हिंडन में जी बिल्कुल हमारे साथ 24 परगना, बंगाल के 24 परगना से अर्नबांशु जुड़ चुके हैं और ये भी बांग्लादेश से लगा हुआ इलाका है। अर्नबांशु, यहां पर किस तरह की सुरक्षा देखने को मिल रही है और क्या जानकारी मिल रही है? यहां से भी घुसपैठ की या फिर शरणार्थियों के आने की आशंका है? देखिए, भारत सरकार का जो इंटेंशन है घुसपैठिया बंद करना होगा। हम सुबह से खड़े हैं पेट्रापोल सीमांत बॉर्डर पे, जो बड़ा बहुत आदमी यहाँ से जाते हैं। आप देख सकते हैं जो बांग्लादेश जाने वाले इंसान की संख्या ज़्यादा है सुबह से, और जब बांग्लादेश से भारत आने वाला इंसान की संख्या 1 है, 2 और 4 हो सुबह से, इतना आप देख सकते हैं तस्वीर में जो बांग्लादेश जा रहे हैं इंडिया छोड़ के अपना इमिग्रेशन करने के बाद। मगर पिछले दिन डीजी आए थे, यहाँ आके बीएसएफ के साथ बैठक किया, मीटिंग किया, और जो लोग यहाँ रहते हैं बॉर्डर एरिया में उन लोगों के साथ भी कांटेक्ट बना कर रखा है बीएसएफ ने। क्योंकि जो इंसान घुसपैठ या किसी के ऊपर संदेह जाए तो वो तुरंत इन्फॉर्म करे बीएसएफ को। ऐसा ही उन लोगों को बांटता दिया है सब बीएसएफ की तरफ से, जो घुसपैठिया अर्थात रोक सकते हैं। इसीलिए सब कुछ तैनात है, नज़र बना के रखे हैं बीएसएफ। यही इन्फॉर्मेशन हम लोग को। अर्नबांशु, आपने बताया कि भारत से बांग्लादेश जाने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, इसके पीछे क्या वजह बताई जा रही है? कोई वजह नहीं है। जो लोग आए थे ट्रीटमेंट के लिए भारत में, वो लोग सब जा रहे हैं बांग्लादेश। कुछ लोग यहाँ रह गए थे, उसका टिकट नहीं मिल रहा था बस का, वो लोग खुद गाड़ी पकड़ के यहाँ तक आते हैं, उसके बाद यहाँ से जा रहे हैं। अर्थात यहाँ से जाने वाला संख्या बहुत ज़्यादा है और वहाँ से आने वाला संख्या खूब कम है। सुबह से अभी तक मैंने देखा है कि 8-10 इंसान अभी तक आ चुका है, मगर यहाँ से जाने वाला संख्या बहुत हो चुका है। यहाँ से 30 आदमी अभी तक बॉर्डर क्रॉस कर चुका है। अर्नबांशु, ये भी जानकारी मिल रही है कि सरकार की तरफ से पश्चिम बंगाल में लगातार ये अपील की जा रही है कि आप शांति बनाए रखें। ममता बनर्जी भी सामने आकर वो कहती हुई नजर आई थी। बॉर्डर एरियाज की भी हम बात करें तो किस प्रकार की मुस्तैदी यहाँ पर भी देखने को मिल रही है? जिस पेट्रापोल बॉर्डर पर आप खड़े हुए हैं उसके अलावा ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है? देखिए, नॉर्थ 24 परगना का उसके बाद पकड़े तो वहाँ यहाँ पर बॉर्डर, बहुत सा बॉर्डर है और एरिया तो बहुत बड़ा है। इसीलिए सब जगह बीएसएफ तैनात है, नज़र बना के रखे, क्योंकि घुसपैठिया ना आ पाए। इसीलिए ही डीजी ने एक बार विजिट किया एवं बैठक भी किया, मीटिंग भी किया। और ममता बनर्जी के बाद बोले तो पहले दिनों बोल चुका था मैडम सीएम, जो कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहते, इसलिए शांति बना के रखिए। जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन होगा, घटना होगा तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए, पुलिस जाएगा, तुरंत एक्शन लेगा। ऐसा एश्योरेंस दिया है गवर्नमेंट की तरफ से। तो दोनों साइड, सेंट्रल गवर्नमेंट भी तैनात है, नज़र बना के रखे हैं, और यह गवर्नमेंट, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, वो भी शांति चाहते हैं इस टाइम। जी
अर्नमांशु, आप हमारे साथ बने रहें, आपसे और भी हम जानकारी लेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, बांग्लादेशी मीडिया के हवाले से जानकारी मिल रही है कि कई अवामी लीग नेता यानी शेख हसीना की पार्टी के नेताओं के शव बरामद किए गए हैं। परिवार के सदस्यों के शव भी बरामद किए गए हैं। जो अवामी लीग के नेता हैं, उनके परिवार वालों को भी टारगेट किया जा रहा है और उनके शव बरामद किए जा रहे हैं। 29 अवामी लीग नेताओं, उनके परिवार के सदस्यों के शव मिले हैं। ये बहुत ही गंभीर चिंताजनक बात, क्योंकि एक तरफ जहां शेख हसीना जा चुकी है देश छोड़कर, लेकिन उनकी पार्टी के नेताओं को अब टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल कत्लेआम किया जा रहा है। 29 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है और बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं और यहां कत्लेआम मचाया जा रहा है। 29 अवामी लीग के नेताओं और परिवार वालों को मौत के घाट उतार दिया गया है। तो अवामी लीग जो कि 2 दिन पहले तक यहां सत्ता में थी, अब शेख हसीना को वहां से हालात बिगड़ने के बाद भागना पड़ा और उसके बाद जो अवामी लीग के नेता वहां रह गए हैं, उनको कट्टरपंथी टारगेट कर रहे हैं, मौत के घाट उतार रहे हैं। तो एक तरफ जहां हिंदू परिवारों को टारगेट किया जा रहा है, दूसरी तरफ अवामी लीग के जो नेता हैं उनको भी नहीं बख्शा जा रहा है। यहाँ पर 29 नेताओं सदस्यों के शव मिले हैं, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। और चंदन, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक तरफ हिंदू परिवार और अवामी लीग के नेता, इनको टारगेट ज्यादा किया जा रहा है इस वक्त। बिल्कुल, अर्नमांशु हमारे साथ बने हुए हैं। अर्नमांशु, ऐसी भी खबरें आ रही थी कि अवामी लीग के कई नेता और जो उनके परिवार वाले हैं वो भी शरण लेने के लिए भारत की ओर आ सकते हैं। अगर बात की जाए, आप जहां 24 परगना इलाके में हैं, अगर पोस्ट को छोड़ दिया जाए तो आसपास का इलाका कितना बड़ा है जो कि बांग्लादेश के साथ मिला हुआ है? देखिए, ये इलाका बहुत बड़ा है और बीएसएफ का कंट्रोल में बहुत एरिया आता है। उसको पिछले दिनों के बाद से अगर बोला जाए तो बंगा से अब तक एकदम बारासत तक ये बीएसएफ के एरिया में आ जाता है पूरा, तो कंट्रोल में है। जो यहाँ शरणार्थी है उन लोगों के ऊपर भी नज़र रखा है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उसका इंटरनल आईबी है जो है, सब पर नज़र बना के रखे। अब देख सकते हैं बॉर्डर एरिया में है, हम तैनात थे जवान, बीएसएफ तैयार। सबसे बड़ी बात है, बॉर्डर से ज़्यादा जहाँ जो घुसपैठिया है, जहाँ से आते ही लोग, वहाँ पे बहुत ये लोग नज़र बना के रखे, कोई भी इंसान ना आने पाए, इसलिए वहाँ जो लोग रहते हैं इंडियन सिटीजन, उनसे बातचीत बना के रखी है बीएसएफ वाले ने ऑफिसर्स कि क्या देख सकते हैं, आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिला। ऐसे वो लोग बात करते रहते दिन से, आज पिछले दिन बात करते रहते हैं, आज भी है। तो डीजी ने इंस्ट्रक्शन दिया है कोई घुसपैठिया नहीं आ पाए, इसलिए तैनात होना रहना होगा। अर्नमांशु, अगर 24 परगना का जो आपका इलाका है, उसका बांग्लादेश से जो सटा हुआ इलाका है, वो कौन कौन से इलाके हैं? क्या वहां भी हिंसा की खबरें आ रही हैं? देखिए, अभी तक बांग्ला से कोई हिंसा की खबर नहीं है, अभी तक यहाँ पे शांत है। अगर देखा जाए नॉर्थ 24 परगना में बोनगा है, गाईघाटा है, रानाघाट है, तो एरिया बहुत बड़ा है। तो अभी मैं ये पूछ रहा हूँ कि बांग्लादेश के कौन कौन से जिले यहाँ से सटे हुए हैं और वहाँ की स्थिति के बारे में क्या जानकारी है? देखिए, यहाँ से सटे हुए खुलना है, आसपास में डिस्ट्रिक्ट खुलना है, जशोर है। तो वहाँ तो जशोर में कल हम जो इंडियन है जो लोग काम करने के लिए गए थे, अफकॉन जो है जो मेट्रो प्रोजेक्ट में चल रहा है, उन लोग तो गए थे काम करने के लिए, जशोर में रहता है, वहाँ पे भी हमला हुआ था। जो लोग वहाँ से कांटेक्ट कर रहे हैं फैमिली के साथ, कैसे वो आ पाए, ऐसा इंतज़ाम करना होगा। तो बांग्लादेश की तरफ से, बांग्लादेश में कुछ तो है अभी तक हिंसा के बात चल रहे हैं, मगर बेंगल स्थिति अभी तक शांत है। अभी फिलहाल जो बॉर्डर एरियाज हैं, सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और अभी जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स उनको देखने के बाद ही आवाजाही हो रही है। जो अलग अलग जिले बताए जा रहे हैं, जो कि अर्नमांशु भी जिक्र कर रहे थे, बांग्लादेश और इंडिया बॉर्डर के सटे हुए जो जिले हैं, वहां पर भी कुछ हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं। लेकिन इस वक्त अभी उच्च अधिकारियों की नजर इन बॉर्डर एरियाज पर है। किसी भी प्रकार की कोई भी आवाजाही यहाँ पर, जो घुसपैठ है यहाँ पर, वो नहीं होगी। आवाजाही अगर होगी तो वैलिड डॉक्यूमेंट्स होंगे। यहाँ पर सेना के जवान लगातार तैनात नजर आ रहे हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, आपसे आगे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। एक वक्त था जब शेख हसीना की सत्ता को चुनौती देना बांग्लादेश में लगभग नामुमकिन था। शेख हसीना के पिता भी शामिल थे जिन्होंने बांग्लादेश की स्थापना की थी। क्या है शेख हसीना के राइज से डाउनफॉल तक की कहानी, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। बांग्लादेश की स्थापना की है और दूसरी तस्वीर बांग्लादेश में लोकतंत्र के डाउनफॉल की। इन दो तस्वीरों में बांग्लादेश का इतिहास और बांग्लादेश के भविष्य को समझा जा सकता है। 26 मार्च 1971 को ढाका के धान मंडी में शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश की आजादी का ऐलान किया था
और ठीक 4 साल बाद 15 अगस्त 1975 को उसी ढाका में शेख मुजीबुर रहमान के पूरे परिवार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पूरा घर खून से भर गया। जहां से बांग्लादेश की आजादी का ऐलान हुआ, वहां अब 18 लोगों की लाश पड़ी थी। लेकिन शेख हसीना का असली राइज 15 साल पहले यानी 2009 में शुरू हुआ, जब शेख हसीना एक बार फिर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। और तब से लेकर अभी 5 अगस्त तक बांग्लादेश में शेख हसीना का ही शासन चला। लेकिन एक आंदोलन से फिर सब कुछ खत्म हो गया। शेख हसीना सत्ता से बाहर हो गई और अब शेख हसीना फिर से किसी दूसरे देश में असाइलम का इंतजार कर रही हैं। जी न्यूज़।